हजरत उवैस करनी को सब जानते हैं। उवैस करनी के नाम पे हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। उवैस करनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की वालिदा थी, आंखों से नाबीना थी, खिदमत करते थे, हुजूर से इश्क था। मेरे आका मदीना शरीफ से यमन करन की तरफ चेहरा करके सदरी के पैराहन के बटन खोल के कहते थे इन्नी लअजिदु रिहर रहमान, मुझे यमन करन से अपने यार की खुशबू आती है। कहने वाले कहते थे हुजूर इतना ही बड़ा वो आपका आशिक है, वो इतने करीब से नहीं आ जाता है। सुहैब रूम से आ गए, सलमान बिकते बिकाते फारस से आ गए, बिलाल हबशे से आ गए, उससे करन से नहीं आया जाता। मेरे नबी कहते थे वो सवाल करने वाले सुन, उसकी नाबीना माँ है, उसकी खिदमत उसे मेरे तक आने नहीं देती, लेकिन वो जहां भी है ना वो मुस्तफा जाने रहमत की निगाहों में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ की खिदमतों से कितने मकाम मिलते हैं। बेटा माँ का फर्मा बरदार हो, बेटा माँ की खिदमत करे। मदीने में हुजूर उसके तज़किरे के हैं, हुजूर मदीने में उसके अल्लाह अकबर तज़किरे करें। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत उवैस करनी कहते थे माँ मुझे एक बार इजाजत दे दे, मैं भी मिल के आ जाऊं। उनकी माँ कहती थी ना 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 ना। लेकिन एक दिन माँ का दरियाए रहमत जोश में आया, कहा चलो इसको इस शर्त के साथ भेजती हूँ ताकि ये पहुंच भी ना पाए और रुक भी ना पाए, काम भी हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। का बेटे 8 पहर में तुम्हें वापस आना जाना भी, और अगर तुम ना आ सके ना वापस तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, और माँ नाराज तो अर्श का रहमान नाराज। माँ राजी खुदा राजी, बाप राजी खुदा राजी। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अम्मा अब्बा की रजा में खुदा की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। और बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा है ये स्पेशल हदीस जो है ना सिर्फ बाप के लिए है, माँ का जिक्र नहीं है। इसमें यह है रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, माँ का जिक्र नहीं है इसमें। बाप की रजा में खुदा की रजा, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। वो इसलिए बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह यह भी है कि माँ के कदमों में औलाद की जन्नत है, लेकिन औलाद की माँ की कदम, औलाद की जो माँ की जन्नत है ना उनके बाप के कदमों के नीचे है। हमारी जन्नत माँ के कदमों के नीचे, लेकिन हमारी माँ की जन्नत हमारे अब्बू जी के कदमों के नीचे है। जरा सोचो तो सही, जब तक हमारे अब्बू हमारी अम्मा से राजी ना हो तो हमें जन्नती बनाने वाली माँ जन्नत में ना जा सकेंगे। और अगर हमारी अम्मा जान हमारे अब्बू जान को राजी कर ले, 5 टाइम की नमाज पढ़ती रहे, अब्बू जान की फर्मा बरदारी करती रहे, फिर इंतकाल कर जाए, अल्लाह का दरियाए रहमत जोश में आकर के कहेगा ऐ मेरी बंदी, जिस जन्नत के दरवाजों से 8 में से जिससे जन्नत में जाना चाहती है उससे दाखिल हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कहा गया कि बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। तो क्या पता चला बाप का मकाम बहुत ऊंचा है। मैं तो कहता हूं और ये कहना बड़ा जरूरी है, हुकूक माँ के ज्यादा है लेकिन मर्तबा बाप का ज्यादा है, शान बाप की ज्यादा है। जब तक हमारे अब्बू जान राजी ना हो तो हमारी अम्मी जान भी जन्नत में नहीं जा सकती। तो क्या पता चला हुकूक माँ के ज्यादा हुए लेकिन शान बाप की ज्यादा हुई, मर्तबा बाप का ज्यादा हुआ, शान अल्लाह अकबर वालिद की ज्यादा हुई। अर्ज कर रहा था हजरत उवैस करनी के लिए अल्लाह ने जमीन को समेट दिया। उवैस करनी अल्लाह अकबर दौड़ते रहे, मदीना शरीफ में पहुंचे, हुजूर के मकान पे पहुंचे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से मुलाकात हुई, हुजूर के बारे में पूछा। अम्मा आयशा ने कहा बाहर है तशरीफ ले आएंगे, ठहरो। का ठहर नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका से मेरा सलाम कह देना। पलट के आए, मेरे नबी आए, कहते
हैं ए आयशा कोई आया था क्या? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं हाँ या रसूल अल्लाह, एक दीवाना आया था जिसके बाल गर्दो गुबार से अटे हुए थे, फटे हुए कपड़े थे। या रसूल अल्लाह वो आपका पता पूछता था, वो आपको सलाम कह कर के गया है। या रसूल अल्लाह वो रुका नहीं है। मेरे नबी फरमाते आयशा तूने उससे अपने लिए दुआ क्यों नहीं कराई? का क्या मतलब इतना पहुंचा हुआ है? मेरे आका फरमाते हाँ आयशा इतना पहुंचा हुआ है, वो मेरा उम्मती इतना नेक है, इतना नेक है, इतना नेक है वो मेरा उम्मती। उवैस करनी इतना खूबसूरत है, बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर। अरब में बहुत सारे कबाइल थे जिसमें एक कबीला बनी कल्ब था। वो बकरियां कसरत से पाला करते थे, उनके पास बकरियों के रेबड़ थे। अल्लाह अकबर, उनके बकरियों के रेबड़ जितने उनके बकरियों पे बाल थे ना, उन बालों से ज्यादा उवैस करने की दुआ से नबी कहते हैं अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमाएगा, मेरी गुनहगार उम्मत को उवैस करने की सिफारिश से जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मेरे नबी ने कहा ए उमर अली, मेरा सलाम मेरे गुलाम से कहना और ये पोशाक देना। हुजूर के विसाले पुरमलाल के बाद हज का जमाना आया। हजरत उमर इब्न खत्ताब और हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तशरीफ लाए। आपने तलाश करना शुरू किया, यमन और करन के खैमे में तशरीफ लेकर के गए। करन वालों से दरियाफ्त किया कि तुम्हारे अंदर कोई इस तरह हुलिये कभी कोई उवैस नाम का है? बोले हाँ उवैस इब्ने आमिर है। बोले उससे मिलना चाहते, कहाँ मिलेगा? तो उन लोगों ने कहा था उवैस इब्ने आमिर, उवैस करनी तो दीवाना है, वो तो पागल है, वो तो मस्त है, वो हमारे साथ में नहीं रहता, वो अलग में रहता है, जाकर के पहाड़ों में देख लीजिए मिल जाएगा। हजरत अली चले हैं तलाश करने, उमर चले हैं तलाश करने, जाकर के देखा है हजरत उवैस करनी अल्लाह अकबर खुदा की इबादत कर रहे हैं। फारिग हुए सलाम किया, अल्लाह अकबर। उमर बोले ए उवैस इब्ने आमिर, मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें सलाम भेजा है। इतना सुना था उवैस मचल गए, तड़प के बोले उमर ये बताओ, जब मेरे नबी ने मेरा नाम लिया था तो मेरे नबी के लबों पे मेरा नाम किस तरह आया था, जरा ये तो बता दो। उमर बोले इतनी ही मोहब्बत है तुम्हें, इतनी ही अकीदत थी तुम्हें, इतनी ही मोहब्बत थी तुम्हें, तो हुजूर से मिलने क्यों नहीं आ गए? हुजूर को देखने क्यों नहीं आए? हुजूर की ज़ियारत करने क्यों नहीं आए? उवैस ने बात का रुख पलटा और कहने लगे उमर तुमने तो देखा है? हजरत उमर बोले बिहम्दिही ताला, मैंने आका के जमाले जहां आरा को देखा है, मैंने हुजूर की ज़ियारत की है, मैंने हुजूर के चेहरे बद्दुहा की ज़ियारत की है। तो उवैस करनी बोले मैंने तो नहीं देखा। उमर तुमने देखा है, जरा ये तो बताओ मेरे नबी की अबरू मिली हुई है या खुली हुई है? यानी भौएं हुजूर की खुली हुई हैं या मिली हुई हैं? उमर खामोश है, अली खामोश है। अल्लाह अकबर। उमर बोले ओ उवैस हमने देखा है लेकिन पता नहीं, तुम बताओ तुम्हें पता हो। तो हजरत उवैस करनी बोले मैंने नहीं देखा फिर भी बता रहा हूँ, तुमने देखा लेकिन नहीं बता रहे हो। तो हजरत उमर बोले ओ उवैस हम में इतनी ताकत ना थी कि निगाहें उठा करके जम के आका की ज़ियारत कर ले, अदबन हुजूर को इस तरह न देख पाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उवैस करनी बोले अब मुझसे सुनो, मैं बताता हूँ हुजूर की अबरू शरीफ के बारे में, भौएं शरीफ के बारे में। मेरे नबी की अबरू, मेरे आका की अबरू इस तरह थी, अगर कोई दूर से देखता था तो हुजूर की अबरू लाजवाब, जोर से जोर से जोर से सुभान और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। उवैस करनी बोले
कोई दूर से देखता था तो आका की अबरू उसे मिली हुई नजर आती थी, और कोई नेड़े आके देखता था, कोई करीब आके देखता था, कोई पास में आके देखता था तो खुली हुई नजर आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत वालिदैन, मौलाना खुदा मंसरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आपने भी हक अदा कर दिया। अल्लाह सलामत रखे। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। जिब्रील से पूछा आका ने, तुमने तो जमाना है छाना, हम सभी कोई देखा तुमने, ज़ीशानो हसीनो फरजाना। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, ए पैकर हुस्ने जाना, लम्याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन, मिथले तु नशुद पैदा जाना। जोर से बोलो, मिथले तु नशुद पैदा जाना। इमाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मज़हब का निशान तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, जिन्ना में चमन तुम्हारे लिए। मुस्तस्ना की बहुत किस्में हैं, बोल जाओ जरा जोर से बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाई मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कही कहीं ना बनी ये बेखबरी, कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। ये जो खुर है ना, खुर्शीद का मुखफ़फ़ है, खुर्शीद कहते हैं सूरज को। ये आला हजरत की शायरी है। ये चले हैं जिन्हें हुरूफ तहज्जी कभी अल्लाह अकबर मतलब क्या, इन्हें मतलब क्या सही तरीके से अदायगी नहीं कर पाएंगे, वो आला हजरत को टॉर्चर कर रहे हैं, बोले शायरी ऐसा है। एक तो मुझसे ही कह रहा है, ये बताओ सलाम में जो कहा ना, काश महशर में जब उनकी आमद हो, मैं समझ गया ये बहक चुका है, किसी वहाबी के पास बैठा है, किसी 24 की सोहबत में रहा है, इसीलिए एतराज कर रहा। मैंने पहले ही पढ़ रखा था, मैंने कहा सुनो, यही तो कहना चाह रहे हो, क़यामत का कायम होना यकीनी है, क़यामत आएगी। और लफ्ज़ काश जो है ना, ये एक उम्मीद के लिए है, तमन्ना के लिए बोला जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, तो इसका मतलब क़यामत की तमन्ना है, उम्मीद है, कायम नहीं। मैंने कहा ये मतलब नहीं, लफ्ज़ काश का जो ताल्लुक़ है ना, वो काश महशर से नहीं है। काश का जो ताल्लुक़ है ना, काश ये मक्ता मुझसे खिदमत से है। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, काश मुझसे खिदमत, काश मुझसे खिदमत। ये जो लेकिन कहा काश महशर में, काश में इसलिए वजन शेरी की वजह से, शेर का वजन न टूट जाए। मुफ्ती नवाब अजहर साहब, मौलाना नाजिम खलील साहब उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है। मुनसरिफ को भी गैर मुनसरिफ पढ़ा जाता है वजन शेरी की वजह से, उस पे वो एराब दाखिल कर दिया जाता है शेर का वजन बरकरार रखने के लिए। तो आला हजरत ने काश को मक्ते में न कह करके उससे पहले कहा वजन शेरी की वजह से, वरना ताल्लुक इसका जो है ना, काश मुझसे खिदमत से है। इसको यही तो समझ पाएंगे, ये हुड़क चुल्लू थोड़े ही समझ पाएगा, जिन्होंने पढ़ा है वही आला हजरत को समझ पाएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया का आला हजरत ने काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझ
मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा। हुजूर की खिदमत में जो कुदसी फरिश्ते हैं ना, अल्लाह अकबर जो रहते हैं हुजूर की बारगाह में मैदान महशर में, आला हजरत कहते हैं वो मुझसे कहें अहमद रजा, जो तुम सलाम दुनिया में कहते थे ना, आज नबी की बारगाह में उसे नबी के सामने सुनाओ। अल्लाह अकबर। मैदान महशर में पढ़ो तो लफ्ज़ काश का जो ताल्लुक है, काश मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो आला हजरत ने जो फरमाया ना, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, ये खुर्शीद का मुखफ़्फ़फ है, छुपे हुए खुर को फेर लिया, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। अब बहुत से मौलवियों को ये हसद हो रही है, आला हजरत की शायरी से टकरा रहे हैं। यार तुम समझना चाहिए, कह रहे हो हम आला हजरत को मानते हैं, क्यों मानने की मजबूरी है ना, बगैर आला हजरत के इनकी दाल रोटी चलेगी नहीं ना, काम ही नहीं बनेगा। आला हजरत दीनी जरूरत भी है, माशी जरूरत भी है। सारे एटीएम बंद होंगे इस वक्त, लेकिन मैं आला हजरत का नाम ले रहा हूं, मेरा एटीएम रात के इस टाइम भी चल रहा। बोलो आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? ये आला हजरत ने अपने अब्बा की तारीफ नहीं, हुजूर पाक की तारीफ की है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आला हजरत दीनी जरूरत भी है, माशी जरूरत भी है। तो कहते हैं हम आला हजरत को मानते हैं। और इस हदीस पाक का रजते शम्स वाली हदीस पाक मुफ्ती साहब इसका इनकार करते हैं, इसको ज़ईफ बताते हैं। बोले इसकी जो रावी है वो एक औरत है, इस वजह से इसकी इस्नाद जो है ना, अल्लाह अकबर मतलब क्या, इसको कमजोर बताते हैं। बहरहाल हमारे लिए आला हजरत का ये कहना इससे बड़ी दलील नहीं है कि हदीस को हम मानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत ने फरमाया कि इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। और एक जगह नहीं, दूसरी जगह आला हजरत ने इरशाद फरमाया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले लिवा के तले, सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। ये जो अल्लाह वाले हैं ना, ये सच्चे होते हैं। और सच्चों की सबसे बड़ी निशानी एक ये है, उनका चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, सच्चे वो होते हैं जिनका चेहरा देखने से अल्लाह की याद आ जाए। बंदा बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाए, और अगर वो उनके दरबार में झाड़ू 10 साल से लगा रहा है, उनकी खिदमत कर रहा है, वो नमाजी न बन सका तो उसने अल्लाह वाले का दामन पकड़ा ही नहीं है। वो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार न बन सका तो उसने अल्लाह वाले का दामन पकड़ा ही नहीं है। वो बड़ों का मुअद्दब नहीं है तो उसने अल्लाह वालों का दामन पकड़ा ही नहीं है। अल्लाह वालों का दामन तहजीब सिखाता है, तमद्दुन सिखाता है, इंसान को कामयाब बनाता है। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।